हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर में देखा है किसी भी यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट वायर की वजह से फील्ड के जो फॉर्मूले बने थे वो थे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के फील्ड एंड वर्टिकल डायरेक्शन के फील्ड। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के फील्ड की वैल्यू थी के लैम्डा बाई डी ब्रैकेट में साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। वर्टिकल डायरेक्शन की जो फील्ड की वैल्यू थी वो थी के लैम्डा बाई डी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, जहाँ हमने डी थीटा 1 एंड थीटा 2 के बारे में एग्जैक्टली बात कर रखी थी। ठीक है, डी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन विद रिस्पेक्ट टू द वायर। थीटा 1 जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लिया गया एंगल है, अपवर्ड एंड ऑफ द वायर का। ठीक है, थीटा 2 डाउनवर्ड डायरेक्शन में या डाउनवर्ड सेंस में लिया गया एंगल है लोअर बॉटम या बॉटम एंड ऑफ द वायर का। ठीक है, अब हमें बात करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इन्फिनाइट चार्ज्ड वायर। ठीक है, अगर हमें किसी भी इन्फिनाइट चार्ज है, पहली बात तो ये समझने वाली चीज़ है कि क्या इन्फिनाइट चार्ज वायर होता है? नहीं, ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, या ये कहा जा सकता है कि ये मोर अप्रॉक्सीमेट वर्जन है किसका? अगर हम कहें कि मेरे पास एक फाइनाइट लेंथ का ही वायर है बट मेरा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो उसके बहुत क्लोज है। ठीक है, तो क्या हम ये मान सकते हैं कि ये जो और वो जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो उस स्ट्रेट वायर के मिडिल या मिड पॉइंट पे लाई कर रहा है? क्या अप्रॉक्सीमेशन होना चाहिए कि ये d की वैल्यू क्या होनी चाहिए? बहुत छोटी, यानी पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन विल बी या मस्ट बी वेरी क्लोज टू द वायर, एंड क्या बोलेंगे, ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन मिड पॉइंट पे होना चाहिए। ठीक है, तो क्या हम ये मान सकते हैं कि अगर ये सेपरेशन बहुत छोटा होगा तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये वायर काफ़ी लंबा होगा, यानी हम मान सकते हैं कि ये इन्फिनाइटली लॉन्ग होगा? ठीक है, बहुत छोटा होना चाहिए ये d। ठीक है, if d is too small, ठीक है, and lies near to the mid point of the wire, mid point of the charged wire, ठीक है, तो हमारा जो फाइनाइट वायर वाला सिचुएशन था वो किस में अप्रॉक्सीमेट हो जाएगा? इनफिनाइट वायर वाले सिचुएशन में। ठीक है, और अगर ये d बहुत छोटा है तो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इसके बहुत पास होगा और मिड पॉइंट वायर के मिड पॉइंट पे होगा। ठीक है, देन इस अप्रॉक्सीमेशन में क्या हम एज्यूम कर सकते हैं कि थीटा 1 की वैल्यू, थीटा 1 क्या है? अपवर्ड सेंस में लिया गया टॉप मोस्ट पॉइंट का एंगल। ठीक है, टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द वायर का एंगल। ठीक है, तो क्या ये एंगल लगभग 90 होगा? थीटा 2 क्या है? थीटा 2 होता है लोअर मोस्ट पॉइंट ऑफ द वायर का डाउनवर्ड सेंस में लिया गया एंगल। तो अगर ये इन्फिनाइट है देन ये भी अप्रॉक्सीमेटली क्या होना चाहिए? 90 होना चाहिए। देन इस अप्रॉक्सीमेशन में हम लोग क्या यूज़ करेंगे? दैट थीटा 1 मस्ट बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 90 डिग्री एज वेल एज थीटा 2 की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए? अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ध्यान से देखो, हमें यहाँ से क्या लेना था? अपवर्ड डायरेक्शन में लिया गया एंगल, क्योंकि ये इन्फिनाइट है तो क्या ये ऊपर की ओर ही जाएगा? ठीक है, देन ये एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। इसी तरह डाउनवर्ड के लिए भी अगर बात करेंगे तो डाउनवर्ड या बॉटम इन पॉइंट का इस पॉइंट पे एंगल क्या होना चाहिए? लगभग क्या होना चाहिए? 90 डिग्री। ठीक है, तो हमने उसी अप्रॉक्सीमेशन को यहाँ यूज़ किया था। थीटा 1 मस्ट बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 90 डिग्री एंड थीटा 2 विल बी ऑल्सो मस्ट बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, बस कुछ नहीं करना है, d की वैल्यू बहुत छोटी है और 90 की वैल्यूज़ को यहाँ पे रख दें। ठीक है, देन ई हॉरिजॉन्टल की वैल्यू क्या निकल के आएगी? के लैम्डा बाई डी साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? साइन 90 की वैल्यू होती है 1, या लिख दे रहे हैं एक बार, साइन 90 प्लस साइन थीटा 2 की वैल्यू भी क्या है? साइन 90 की वैल्यू 1, यानी ये कितना आ जाएगा? 2k लैम्डा बाई डी। ठीक है, कोई डाउट नहीं? चलो, अगर हम ई वर्टिकल का डायरेक्शन की बात करें तो ई वर्टिकल की वैल्यू क्या आ जाएगी? के लैम्डा बाई डी एज इट इज़ आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा? कॉस 90 डिग्री माइनस कॉस फर्दर 90 डिग्री। ठीक है,
देन ये वैल्यू क्या मिल जाएगी 0। यानी फॉर एन इनफाइनाइट वायर इस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पे कोई भी वर्टिकल डायरेक्शन में फील्ड नहीं होगा, कोई भी वर्टिकल डायरेक्शन में फील्ड की वैल्यू नहीं होगी, केवल कौन सी फील्ड होगी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की फील्ड होगी। और अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो अवे होगा, कितना होगा, अवे होगा, और उसकी वैल्यू आ जाएगी क्या, ई की वैल्यू 2k लैम्डा बाई डी। किस डायरेक्शन में होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो किसी भी इनफाइनाइट वायर की वजह से हॉरिजॉन्टल फील्ड होता है और वही नेट फील्ड होता है, और उसकी वैल्यू क्या आती है 2k लैम्डा बाई डी। ठीक है, और अगर ये चार्ज वायर इनफाइनाइट ही है, हम कह रहे हैं इनफाइनाइट ही है, ठीक है, तो अगर ये चार्ज वायर, और हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे है, अगर ये चार्ज वायर पॉजिटिव है, ठीक है, तो फील्ड क्या आएगा, अवे, और उसकी वैल्यू होगी क्या 2k लैम्डा बाई डी। ठीक है, बट अगर हम बोले कि ये चार्ज वायर क्या है, नेगेटिवली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है बट नेगेटिव है, ठीक है, देन इस फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, यानी टूवर्ड्स द वायर हो जाएगा। इस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पे जो फील्ड की वैल्यू आएगी उसकी मैग्नीट्यूड तो वही होगी 2k लैम्डा बाई डी, बट इसका डायरेक्शन क्या होगा, टूवर्ड्स द वायर। यानी पॉजिटिव वायर की वजह से, पॉजिटिवली चार्ज वायर की वजह से फील्ड की वैल्यू अवे फ्रॉम द वायर होगी और उसका मैग्नीट्यूड होगा 2k लैम्डा बाई डी। ठीक है, और नेगेटिवली चार्ज वायर की वजह से, यूनिफॉर्मली नेगेटिवली चार्ज वायर की वजह से पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पे जो फील्ड होगा वो टूवर्ड्स द वायर होगा और उसका भी मैग्नीट्यूड क्या होगा 2k लैम्डा बाई डी। ठीक है, अब हम बात करेंगे सेमी इनफाइनाइट वायर। ठीक है, हम यहाँ पे बात करेंगे किसकी, अब सेमी इनफाइनाइट वायर। सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए भी हम लोग अप्रॉक्सीमेशन, ये चीज़ आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम इसे इरेज कर रहे हैं। ठीक है, हमने पहले बोला रहा कि कोई इनफाइनाइट वायर नहीं होता, ये एक सिचुएशन होता है। ठीक है, अगर हम बोल रहे हैं सेमी इनफाइनाइट वायर, सेमी इनफाइनाइट का देखो अगर हम डायग्राम बनाएंगे तो वो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, और हम इसे एज्यूम कर रहे हैं कि इस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो लैम्डा प्लस लैम्डा कूलम पर मीटर है, और वो भी क्या है, यूनिफॉर्मली है, यानी इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है, डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी क्या है, कांस्टेंट है। और सेमी इनफाइनाइट का मतलब ये होता है कि हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ये d डिस्टेंस पे होगा और ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा, और ये आइदर ऊपर के डायरेक्शन में या आइदर नीचे के डायरेक्शन में इनफाइनाइट होगा, बट एक तरफ से क्या होगा, नीचे की तरफ वायर नहीं जाएगी। ठीक है, तो सेमी इनफाइनाइट का मतलब ये है कि यहाँ पे हम लोग बैठे हैं, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारा एक वायर के एंड पे है और ऊपर से वो कितना है, इनफाइनाइटली लॉन्ग लेंथ में। ठीक है, बट इसके लिए भी वही अप्रॉक्सीमेशन होगा कि d की वैल्यू क्या होगी, बहुत छोटी होगी, टू स्मॉल होगा, और पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन विल लाई एट द एंड पॉइंट ऑफ द वायर। ठीक है, तो इसके लिए भी कैसे फिट अप्रॉक्सीमेशन लिखा जा सकता है, दैट d मस्ट बी टू स्मॉल and P must lie at the near to any one of its end, ठीक है, अगर हम अपर मोस्ट एंड की वायर की बात कर रहे होते कि मेरा मान लो कि वायर ऐसा है, और अगर हम पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन अपर मोस्ट पॉइंट पे रखे होते और d की वैल्यू बहुत छोटी होती, तो उस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन के लिए ये सेमी इनफाइनाइटी होता, बट वो इनफाइनाइटी कहाँ होता, नीचे की ओर। ठीक है, बस एक समझने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, अच्छा, अब इस अप्रॉक्सीमेशन या इस सिचुएशन के लिए अगर हम θ1 और θ2 की इक्वेशन को राइट करना चाहें, देन θ1 और θ2 की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली क्या होनी चाहिए। ठीक है, θ1 की वैल्यू क्या, θ1 की वैल्यू इस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से अपर मोस्ट एंड वायर का लिया गया अपवर्ड साइंस में एंगल होता है, तो ये एंगल भी क्या होगा, अप्रॉक्सीमेटली 90 डिग्री। और θ2 क्या होता है, इसी वायर के बॉटम एंड या लोअर पॉइंट के का लिया हुआ एंगल होता है, बट डाउनवर्ड साइंस, बट इसका लोअर पॉइंट तो यहीं पे है। ठीक है, तो ये यहाँ पे P पे एंगल कितना बना रहा है, 0 डिग्री।
ठीक है, 0 डिग्री। तो हम लोग यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन जो ले सकते हैं वो है θ1 की वैल्यू 90 डिग्री एंड θ2 की वैल्यू 0 डिग्री, ठीक है। और इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर लें, देन हमें फाइनल सिचुएशन का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। देन ई हॉरिजॉन्टल की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी k λ/d एज इट इज़, जहाँ d की वैल्यू बहुत छोटी होगी। sin θ1 यानी sin 90 की वैल्यू क्या होती है 1, ठीक है, प्लस sin 0 की वैल्यू क्या होती है 0, यानी ये कितनी वैल्यू आएगी k λ/d। सिमिलरली अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन में फील्ड की वैल्यू की बात करें, देन ई वर्टिकल की वैल्यू क्या होगी k λ/d cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, ठीक है, माइनस cos 90, θ1 की वैल्यू क्या है 90, cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी cos 90 की वैल्यू होती है 0, यानी ये वैल्यू भी क्या आ जाएगा k λ/d, ठीक है। यानी ध्यान से देखो ये दोनों ही कंपोनेंट्स मैग्नीट्यूड में कैसे हैं सेम, यानी हम बोल सकते हैं इस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पे जो फील्ड की वैल्यू होगी उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा ई हॉरिजॉन्टल k λ/d, वर्टिकल कैसा होगा डाउनवर्ड, ई वर्टिकल की वैल्यू क्या होगी k λ/d, और दोनों के मैग्नीट्यूड्स क्या होंगे सेम होंगे, बट डायरेक्शन एक दूसरे से म्यूचुअली 90 डिग्री पर होगा। तो इन दोनों का जब दो वेक्टर्स एक दूसरे से 90 डिग्री पर होते हैं तो उनका जो वेक्टर रिजल्टेंट होता है वो कुछ बीच में से ही जाएगा, ठीक है, यानी इनका जो नेट फील्ड होगा वो कुछ यूँ होगा, ठीक है, ये ई नेट होगा, ठीक है, और ई नेट की वैल्यू विल बी गिवन बाई रूट ओवर, जब भी दो वेक्टर्स एक दूसरे से 90 डिग्री पर होते हैं तो उनके रिजल्टेंट की वैल्यू होती है रूट ओवर उनके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर का सम, यानी ई हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर प्लस ई वर्टिकल का स्क्वायर, यानी k λ/d का स्क्वायर प्लस k λ/d का स्क्वायर, यानी k λ/d अगर हम बाहर निकाल लें देन हमारे पास फाइनल वैल्यू क्या मिल जाएगी k λ/d √2। ये नेट फील्ड के मैग्नीट्यूड की वैल्यू होगी, ठीक है। और अगर हम बोलें कि इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन क्या है थीटा, ठीक है, दैन tan थीटा की वैल्यू क्या होगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर हम अलग से डायग्राम बनाना चाहें देन, ठीक है, ये क्या है ई नेट है और ये क्या है ई हॉरिजॉन्टल है, ये क्या है ई वर्टिकल है, और हम इस एंगल को निकालने में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। देन इसके लिए tan ले लो, तो यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर गिरा दोगे देन ये भी ई वर्टिकल होगा और ये ई हॉरिजॉन्टल होगा, देन tan थीटा की वैल्यू क्या होगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी tan थीटा की वैल्यू क्या निकल के आएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर मीन्स ई वर्टिकल डिवाइडेड बाई ई हॉरिजॉन्टल, और ई वर्टिकल और ई हॉरिजॉन्टल का मैग्नीट्यूड क्या है k λ/d, यानी दोनों के मैग्नीट्यूड्स क्या हैं सेम हैं, देन ये वैल्यू आएगी 1, विच मीन्स टू से थीटा की वैल्यू क्या होगी 45 डिग्री। यानी इन सेमी इन्फिनाइट चार्ज वायर के केस में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा k λ/d इंटू √2, और उसका एंगल कितना होगा, उसका एंगल होगा 45 डिग्री, या बोल सकते हैं इसी के आगे लिख सकते हैं 45 डिग्री डाउनवर्ड फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। ये इसके डायरेक्शन को मेंशन करने का तरीका है। मैग्नीट्यूड कितना होगा k λ/d इंटू √2, 45 डिग्री डाउनवर्ड फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। इनफिनाइट वायर के केस में क्या था 2 k λ/d अवे पॉजिटिव के लिए, नेगेटिव के लिए क्या होगा टूवर्ड्स। इसी तरह अगर ये पॉजिटिव वायर था, अगर हम नेगेटिव वायर की बात करें तो मैग्नीट्यूड्स में चेंज नहीं आने, ठीक है। अगर हम डील करना चाहें कि सेमी इन्फिनाइट नेगेटिव चार्ज वायर, क्या ये सेमी इन्फिनाइट है, और ये तुम्हारा क्या है पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, और अगर इस पर डिस्ट्रीब्यूशन नेगेटिव है, ठीक है, तो इसकी वजह से जो फील्ड आएगा वो कैसा आएगा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन क्या आएगा टूवर्ड्स आएगा ई हॉरिजॉन्टल, और इसकी वैल्यू क्या होगी k λ/d,
ठीक है। और ई वर्टिकल की वैल्यू क्या आएगी, स्विच हो जाएगी, वो डाउनवर्ड आ रहा था, ये कहाँ आएगा, ऊपर की ओर आएगा, और ये क्या आ जाएगा, ई वर्टिकल की वैल्यू के लैम्डा बाई डी। फिर से अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे से 90 डिग्री पर होते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो हमने अभी निकाला एज इट इज़, मैग्नीट्यूड्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसकी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी क्या, के लैम्डा बाई डी इंटू रूट 2। बस खाली डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज। क्या ये 45 डिग्री डाउनवर्ड था फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है, और ये क्या होगा, इस सेंस में होगा 45 डिग्री, ठीक है, वर्टिकली, सॉरी 45 डिग्री अपवर्ड डायरेक्शन में विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल, बट हॉरिजॉन्टल के कहाँ से, टूवर्ड्स वाले डायरेक्शन से, ठीक है। अगर हम हॉरिजॉन्टल वाले फील्ड, हॉरिजॉन्टल फील्ड से 45 डिग्री अपवर्ड डायरेक्शन में तुम्हारा नेट फील्ड का वैल्यू होगा, और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, के लैम्डा इंटू रूट 2 बाई डी, ठीक है। तो तुम लोग को याद रखने वाली चीज़ें हैं क्या, सिंपल सी बात है, किसी भी फाइनाइट वायर की वजह से किसी भी पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पे जो फील्ड होगा कि वो उसके दो कंपोनेंट होंगे, ई हॉरिजॉन्टल एंड ई वर्टिकल। ई हॉरिजॉन्टल की वैल्यू के लैम्डा बाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ई वर्टिकल की वैल्यू के लैम्डा बाई डी कॉस ब्रैकेट में कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। जहाँ पे तुमको ये चीज़ें याद रखनी है कि थीटा 1 क्या है, थीटा 2 क्या है, और डी क्या है। थीटा 1 क्या है, वायर के अपर मोस्ट पॉइंट से लिया गया एंगल ऑन द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन बट इन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस लाइन, ठीक है। थीटा 2 क्या है, उसी वायर के लोअर मोस्ट पॉइंट का लिया गया एंगल ऑन द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन बट इन डाउनवर्ड सेंस विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस लाइन। डी क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन विद रिस्पेक्ट टू द वायर, ठीक है। और अगर हम इसको स्पेशल केसेस की बात करेंगे तो स्पेशल केस में हमने पहले डील किया रहा, इन्फिनाइट वायर की वजह से, किसी भी इन्फिनाइट वायर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती है वो हॉरिजॉन्टल ही आती है, वर्टिकल नहीं आती है। अगर हम पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं तो वो अवे डायरेक्शन में आएगा, और अगर हम पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से बात कर रहे हैं तो उसकी वजह से पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन में फील्ड अवे आएगा, उसका मैग्नीट्यूड होगा 2k लैम्डा बाई डी। अगर हम नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, इन्फिनाइट वायर की वजह से पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन में फील्ड की बात कर रहे हैं तो उसकी वजह से जो फील्ड आएगा वो भी 2k लैम्डा बाई डी होगा बट टूवर्ड्स द वायर होगा, ठीक है। इन केस ऑफ सेमी इन्फिनाइट वायर, पॉजिटिव के केस में, पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन के केस में इसकी वैल्यू आ जाएगी के लैम्डा रूट 2 बाई डी, और उसका जो डायरेक्शन होगा वो होगा 45 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, अवे वाले हॉरिजॉन्टल से, ठीक है। और अगर हम नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो भी उसके मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैग्नीट्यूड की वैल्यू होगी के लैम्डा रूट 2 बाई डी बट 45 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, बट ये हॉरिजॉन्टल क्या होगा, टूवर्ड्स वाला, ठीक है।